बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है तमाम व्यूवर्स का। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो तकरीबन 6 महीने के बाद आज बहुत ही लंबे अरसे के बाद तकरीबन एक आपके पास वीडियो आने वाली है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम जो ट्रैवल व्लॉग किया था वो जद्दा से इस्लामाबाद का किया था, और फिर उस सूरत में हम लोग जाके पाकिस्तान में फंस गए थे। फ़्लाइटें नहीं ओपन थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई कि कौन सी कंट्री से जाया जाए। और फिर काफ़ी टाइम हम लोगों ने वेट किया, हत्ता कि बहुत ज़्यादा टाइम वेट कर लिया। और फिर इस दौरान जो है वो 2 डोजेज़ वालों के लिए वैक्सीन, जिन लोगों ने दोनों डोजेज़ कंप्लीट की हुई थी उन लोगों के लिए फ़्लाइटें ओपन हुई। और जो कि मेरे हस्बैंड ने सऊदी अरब से ही वैक्सीनेशन कंप्लीट की हुई थी दोनों डोजेज़, तो वो आके बच्चों को ले गए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो 12 साल से छोटे हैं, अभी उनका वैक्सीनेशन का नहीं हुआ था। तो जो कि बच्चे मेरे चले गए और सिर्फ मैं रह गई। मैंने फिर भी 1 मंथ इंतज़ार किया कि हो सकता है फ़्लाइटें खुल जाएं, पर लेकिन फ़्लाइटें नहीं खुलने का कोई चांस नहीं था। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं जो हूँ दुबई खुला हुआ है तो क्यों ना मैं दुबई के रास्ते से चली जाऊँ। और यहाँ पे हम लोग जो है वो, मेरा भाई भी मुझे छोड़ने के लिए गया था, और मेरी फ़्लाइट जो है वो थी इस्लामाबाद से कराची, और कराची से आगे जो है वो मेरी शारजा की फ़्लाइट थी। तो यहाँ से तो मेरे भाई ने मुझे इस्लामाबाद से मुझे कराची तक तो मेरे भाई ने मुझे छोड़ा और वहाँ पे मेरा सब कुछ करवाया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं, मुझे आगे कराची से जो है वो मुझे अकेले ही ट्रैवल करना था शारजा के लिए। और काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट जो है ना वो लेट हो चुकी थी इस्लामाबाद से जो कि मेरी फ़्लाइट उड़नी थी 4 बजे, और मेरी फ़्लाइट रात के 7:30 बजे उड़ी, और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो 9 बज रहे थे, और दूसरी जो मेरी फ़्लाइट थी उसकी टाइमिंग थी रात को 2 बजे, और वो भी रात को 3 बजे उड़ी है। वो भी तकरीबन 1 घंटा लेट थी, और मेरे पास टाइम बहुत कम था, और बहुत सारे वहाँ पर भी जाके मुझे काम करने थे, क्योंकि मैंने सामान वगैरह अपना जमा करवा दिया था, लगेज वगैरह जो कि मैंने आगे जाके यानी कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेने थे, वो मुझे लिए। मैंने बाहर निकली और फिर रैपिड पीसीआर टेस्ट और बहुत कुछ करवाने वाला था। और ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी सफ़र नहीं किया, मैंने इससे पहले बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है और अकेले ही किया है। और ये था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मुझे थर्ड कंट्री से हो के जो है वो अपनी कंट्री में जाना था, और 14 डेज स्पेंड करने के बाद। और थोड़ा सा डर भी था और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी कि चलो ठीक है, दूसरी कंट्री भी मैं देख लूँगी और वहाँ पे घूम फिर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो लैंड कर चुकी थी, और फिर उसके बाद सामान वगैरह लिया, और यहाँ से मुझे रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना था। और ये करवाने के बाद मुझे जो है वो तकरीबन मैंने 2 घंटे तक जो है वो वेट किया, बल्कि 2 से भी ज़्यादा घंटे तक वेट किया। और जो ही मुझे यानी कि मेरी रिपोर्ट मिली, और फ़ौरन से मुझे अंदर जाना था, क्योंकि मुझे 12 सवा 12 बजे तक रिपोर्ट मिली है। और यहाँ से बस मुझे मेरे भाई ने अलविदा कह दिया था, यहाँ तक कि मुझे छोड़ने के लिए मेरा भाई आया था।
पीसीआर करवाने के बाद जो है वो मुझे इमिग्रेशन के लिए जाना था, और थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि जैसा मैंने इंटरनेट पे ही देखा था यूट्यूब पे कि ये रिक्वायर होती है, पर लेकिन ऐसा उन लोगों ने कुछ भी नहीं मांगा। बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझसे लिया और मुझे स्टम्प किया और बाहर निकाल दिया, ताकि मेरा वीज़ा भी नहीं उन्होंने पूछा कि आप कौन से वीज़े पे आई हुई हैं। और बस फिर मैंने सामान लिया और बाहर मेरी फ़्रेंड जो है वो मेरा वेट कर रही थी। मेरी फ़्रेंड जो है वो शारजा में रहती है। मेरी स्कूल फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मैंने उसके साथ 3 क्लास से लेके मैट्रिक तक मैंने उसके साथ पढ़ा है। और हम लोगों की जो मुलाकात है वो तकरीबन 10 से 12 साल के बाद हो रही थी, क्योंकि वो अलग से कॉलेज में पढ़ी है और मैं अलग कॉलेज में पढ़ी थी। तो इसलिए फिर हम लोगों की मुलाकात बीच में बिल्कुल भी नहीं हुई, और फिर मेरी शादी भी हो गई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। और यहाँ पे मैंने होटल रिज़र्वेशन करवा रखी थी, होटल बुक करवा रखा था, और ये होटल का रूम है। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये भी व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।